हेलो, गुड मॉर्निंग। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 6th पार्ट है एंड होपफुली ये लास्ट पार्ट भी होगा। एक बहुत अच्छे चैप्टर का एक बहुत अच्छा एंड होने जा रहा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर अभी भी पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक नहीं देख पाए तो प्लीज जाइए और देखिए। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छे वीडियोस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। और एक चीज, मेरे पास कई बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, मैं देख पा रहा हूं कि वो अभी भी बहुत पीछे हैं। लाइक वो अभी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जबकि मैंने डिवीजन और मिड पॉइंट भी पढ़ा दिया है। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा या ऑर्डर करूंगा कि वीडियोस पड़े हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी देखें, बार बार देखें, ज्यादा समझने की कोशिश करें और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके साथ चलें। अगर आप पीछे चलेंगे तो मैं जो आज पढ़ाऊंगा वो आप आज नहीं समझ पाएंगे। इससे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में। चीजें जब पाइल अप हो जाती है ना, जब बर्डन आपके सिर पे पड़ता है तो फिर आपको लगता है कि ये काम बोरिंग है। अगर आपको मैथ्स बोरिंग ना लगे, अगर आपको मैथ्स इंटरेस्टिंग लगे तो कभी आपको ऐसा लग ही नहीं सकता कि मैथ्स एक टफ सब्जेक्ट है। मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मूड स्विंग करा सकता है। अगर आप गुस्से में हैं, आप खुद देखिए, अगर आप गुस्से में हैं या आप किसी टेंशन में हैं, आप किसी नॉर्मल से सम को भी सॉल्व नहीं कर सकते, आप उसमें भी फंस जाएंगे। लेकिन अगर आपका मूड अच्छा है तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो मैथ्स जो है ये तो आपका माइंड डाइवर्ट कर देता है पूरी तरह से। इससे अच्छा सब्जेक्ट तो दुनिया में बना ही नहीं, ना तो इससे अच्छा और ना तो इससे इजी। तो प्लीज चीजों को पाइल अप ना करें, बर्डन ना बनाएं। आप वीडियोस के साथ में चलें, मेरे साथ में चलें, वीडियोस को देखें और जल्दी से हमारे साथ आ जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ जी, आज के वीडियो में हमें पढ़ना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। हिंदी में लिखना मैं भूल गया, इसको कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सब जानते हैं क्या होता है। होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन यहां पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, तो हमें यहां पर निर्देशांकों के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। अच्छा, त्रिभुज क्या होता है? ट्रायंगल। इसमें क्या लिखा है? ट्रायंगल। और यहां पे क्या लिखा है? त्रिभुज। वहां के हिसाब से जिसमें 3 कोण हो, ट्राय मतलब 3, एंगल मतलब कोण, यानी जिसमें 3 कोण हो वो ट्रायंगल, या जिसमें 3 भुजाएं हो, त्रिभुज हो, वो ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में 3 भुजाएं होंगी तो जाहिर सी बात है 3 शीर्ष भी होंगे, 3 वर्टेक्सेस भी होंगी। अगर हमने मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसके पॉइंट x1 y1, इसके पॉइंट x2 y2 और इसके पॉइंट x3 y3 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बनता है वो बनता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओह, पहाड़ चढ़ गया ना, दिमाग खराब हुआ फॉर्मूला देख के। ये फॉर्मूला याद करना बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। कैसे याद करना है आपको मैं दिखाता हूं। जी हाँ, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद कराने के लिए मैंने यहां पर एक सर्किल बनाया है और इसमें एक साइक्लिक ऑर्डर में, चक्रीय क्रम में 1, 2 और 3 लिख दिया। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 1 से चलेंगे तो 2 आएगा, 2 से चलेंगे तो पहले 3 आएगा, 3 से चलेंगे तो पहले 1 आएगा। ठीक है, बस इसका इतना सा मतलब है और कोई मतलब नहीं। अगर आप 1 से चले तो पहले 2 आया, अगर 2 से चलना शुरू किया तो पहले 3 आया, बस इसका और कोई मतलब नहीं। हम क्या करेंगे, हम आपको याद नहीं करा रहे फॉर्मूला, लेकिन आपको लिखना आ जाएगा। और मुझे लगता है कि आपकी कॉपी में ऑडियो नहीं लगा होता है, अगर आप इसे लिखकर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सही आना चाहिए बस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे बनेगा? 1/2 होता है, ये आपको याद करना है। ठीक है, इतना आप याद कर लेंगे। आपने लिखा x1, ध्यान से देखिएगा, एक ब्रैकेट बनाया, लिखा प्लस x2, एक ब्रैकेट और बनाया, लिखा प्लस x3 और एक ब्रैकेट और बनाया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पे आपने क्या ले लिया है? 1 ले लिया है। जब आपने 1 ले लिया तो क्या बचा? 2 और 3। क्या बचा? 2 और 3। तो यहां आएगा y2 और यहां आएगा y3 और इसको माइनस कर देंगे। बात समझ में आई? नेक्स्ट में चलते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर क्या है? x2। क्या है? x2। तो आपने लिया 2, तो जब 2 को आप लेंगे तो क्या आएगा? 3 और 1, यानी आपने लिया y3 और y1 और बीच में लगा दिया माइनस। कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। फिर क्या आता है? 3। आपने लिया 3
आया 1 और 2, तो यहां आ जाएगा y1 माइनस y2। क्या इसको याद करना मुश्किल है? मुझे तो नहीं लग रहा। हम लोग जल्दी से पहुंच गए एक्सरसाइज नंबर 7.3 पे। इसमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उसके शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं। मैंने जस्ट पहले आपको बताया कि ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है सी फॉर कैट। अच्छा, अगर ये ए है तो ये होंगे x1 और y1, ये होंगे x2 और y2 और ये होंगे x3 और y3। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अच्छा, हमने अभी आपको ट्राइंगल का फॉर्मूला बताया कैसे निकालना। 1/2 लिखना है, x1 लिख देना है। अब 1 लिख दिया तो यहां क्या आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर x2 लिख दिया, 2 लिख दिया तो यहां क्या आ जाएगा, 3 और 1 आ जाएगा। ये कैसे आ रहा है, ये उसी गोले से आ रहा है, ठीक है। x3 लिख दिया तो यहां आ जाएगा 1 और 2। ये होता है ट्राइंगल का फॉर्मूला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सब जगह सबकी वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/2 लिखा, x1 की जगह कितना आएगा भैया, 2 आएगा। y2 की जगह कितना आएगा, 0 आएगा। 0 माइनस y3 की जगह कितना आएगा, देखो ये माइनस और ये भी माइनस, तो इसको ऐसे माइनस में अंदर ब्रैकेट के रखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, x2 लेंगे। x2 कितना है, -1 है, इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे। जो जो माइनस में रहता है उसको ब्रैकेट में रखना चाहिए हमेशा। y3 कितना है, फिर से माइनस में, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। माइनस y1 कितना है, केवल 3 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस x3 कितना है, 2 है, 2 हमने ले लिया। y1 कितना है, 3 है, 3 ले लिया। y2 कितना है, 0 है, 0 ले लिया। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हमने सिर्फ और सिर्फ सारी वैल्यूज लिखी है और इसमें कोई चेंज नहीं किया, कोई टेंशन नहीं ली है हमने। यहां पर हम यहां देख रहे हैं कि ये माइनस माइनस क्या होगा भैया, प्लस होगा ना, प्लस होगा। देखो इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, माइनस माइनस प्लस तो केवल 4 बचेगा कि नहीं, देखो 0 में 4 जुड़ेगा तो 4 ही बचेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये माइनस का 4, ये माइनस का 3, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस, तो 4 में 3 जुड़ा कितना हुआ, 7, वो भी किसका, माइनस का। क्यों माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा है और 4 के आगे माइनस है। फिर चलते हैं यहाँ पे 2 इंटू 3 में से 0 गया, 3 बचा। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 4 सा कितना होगा, 8। माइनस माइनस, देखो भाई ये तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए तो प्लस हो जाएंगे। 7 बन जा 7, 2 3 जा 6, इन सबको जोड़ो कितना आएगा, 8 7 15, 15 6 21, 21/2 यानी 10.5 वर्ग मात्रक आपका आंसर है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो आपको लगाना है, क्योंकि उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है। जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के निर्देशांक दिए हैं और तीसरे में देखो के दे दिया है। क्या दे दिया है, के। और कह रहा है कि ये त्रिभुज जो है वो सररेखी है। क्या है, इसके जो तीनों बिंदु है वो सररेखी है। देखो मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, मैंने आपको सररेखी की डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इन्फो में आ रही होगी, आप उस वीडियो को जाकर चेक कर लें। सररेखी क्या होता है, जिसमें तीनों पॉइंट्स जो होते हैं वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। ऐसे बिंदुओं में कभी भी त्रिभुज नहीं बन सकता, ऐसे बिंदुओं को कभी भी त्रिभुज आप नहीं बना सकते। तो क्या होता है, जब हम इसका त्रिभुज ही नहीं बना पाएंगे तो क्या इसमें क्षेत्रफल होगा? जब त्रिभुज बना ही नहीं तो क्षेत्रफल किसका होगा, मेरे सर का? नहीं बनेगा। जी हाँ, अगर इसका क्षेत्रफल नहीं बनेगा तो हम कह सकते हैं कि जो इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए भैया प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 रखेंगे और के की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए देखिए कैसे करेंगे। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आपने एरिया का फॉर्मूला लिखा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मैं छोटा करके लिख रहा हूं, क्वेश्चन के पीछे दब न जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज रखेंगे। ये 0 हो जाएगा, हो गया 0। 1/2 x1 की जगह कितना आएगा, 7 आएगा, इंटू ब्रैकेट में y2 की जगह आएगा 1 माइनस y3 की जगह आएगा k, ठीक
ठीक है, प्लस x2 की जगह कितना आएगा 5 आएगा, इंटू y3 की जगह कितना आएगा k आएगा, माइनस y1 की जगह कितना आएगा, देखो माइनस ये भी है और माइनस ये भी है, तो माइनस को ऐसे करके लिख लें, हमने लिख लिया, प्लस x3 की जगह कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। इसके बाद y1 की जगह कितना आएगा -2 और फिर ये वाला माइनस और y2 की जगह कितना आएगा 1 आएगा। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखी है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। इसमें प्रॉब्लम है तो आप प्लीज अपनी देखने की शक्ति बढ़ाइए। ये सारी वैल्यूज लिखी हुई है और इन्हीं को मैंने प्लॉट किया है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है भैया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है। ये देखो 1 माइनस के, अच्छा 7 से अगर मल्टीप्लाई इसमें हम करा दें तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो क्या ये 7 माइनस 7 के नहीं हो जाएगा भाई? 7 माइनस 7 और यहां पर भी तो 1 ही है, जहां कुछ नहीं होता है वहां कौन होता है 1 होता है, तो k के साथ 1 है तो वो भी 7 माइनस 7, ठीक है। यहां पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा k प्लस 2 हो जाएगा और हम इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k हो जाएगा, प्लस 2 से भी 5 का मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10, ब्रैकेट के बाहर जब कोई नंबर होता है तो उसका मल्टीप्लाई सारे नंबर से होता है। यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2000 नंबर होते तो उन सबसे 5 का मल्टीप्लाई कराना पड़ता। यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 जुड़ेगा कितना होगा 3, तो यानी कि 3 ये बाहर है और एक 3 अंदर आ जाएगा, ये माइनस का रहेगा क्योंकि 2 भी माइनस का। यहां तक सबको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम नंबर एक तरफ करेंगे, हम नंबर एक तरफ करेंगे और वैल्यूज एक तरफ करेंगे, यानी के को एक साथ लेंगे और बाकी सारे नंबर्स को एक साथ लेंगे। आप देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो यानी 7 में से 5 घटेगा, बिल्कुल एकदम सही बात है। तो 7 में से 5 घटा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, प्लस का बचेगा कि माइनस का, तो 7 बड़ा है, 7 के आगे माइनस है तो माइनस का बचेगा। अच्छा 7 और 10 ये दोनों प्लस में 17 हो जाएंगे, बताओ 17 हो जाएंगे। अच्छा ये प्लस माइनस माइनस और 3 3 जा 9, तो यहाँ आएगा 17 माइनस 9, 17 में से 9 जाता है भैया कितना बचता है जल्दी बताओ 8 बचता है, 17 में से 9 जाता है 8 बचता है। यहाँ बचा 1/2, यहाँ बचा माइनस का 2k और यहाँ क्या बचेगा 17 में से 9 जाके 8 बचेगा। क्या कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। अच्छा देखो अभी मैंने कहा कि जब बाहर ब्रैकेट में 5 था तो मल्टीप्लाई दोनों से हुआ, यहां डिवाइड में 2 है, बटे में 2 है, तो यानी कि बटा भी तो दोनों का होगा भाई। अगर मल्टीप्लाई दोनों का करा रहे हो, अगर गुणा दोनों का करा रहे हो तो भाग भी दोनों का कराना पड़ेगा भाई, नाइंसाफी तो नहीं कर सकते आप। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों में 2 से भाग कराएंगे, तो 2k में 2 से भाग कराया और 8 में भी 2 से भाग कराया, 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अच्छा मुझे बताओ यहाँ बराबर में क्या चल रहा था 0 0 0 0 चल रहा था कि नहीं चल रहा था? तो 0 0 यहाँ भी चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा? बिल्कुल चल रहा होगा। यहाँ बचा क्या 0 इक्वल्स टू माइनस के प्लस 4, ये माइनस में है इधर आएगा प्लस में, के की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्या हुआ इसमें कोई दिक्कत हुई क्या भैया? इजी सा क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे कीजिए और एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग खुद लगाएंगे क्योंकि सेम वैसा ही है जैसा पिछला क्वेश्चन था। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसके शीर्ष दिए हुए हैं और कह रहा है कि इसके मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और फिर इसके क्षेत्रफल के साथ उसका अनुपात भी निकालो। अरे दादा इतना बड़ा क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन बड़ा है लेकिन टफ नहीं है, इजी है। कैसे? हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा है, हम सबने पढ़ा है, तो हम इन सबके मध्य बिंदु को आराम से निकाल लेंगे ना भाई। ये पॉइंट्स दिए हैं, इसका मध्य बिंदु ये होगा, ये पॉइंट्स इसका मध्य बिंदु ये होगा, ये पॉइंट्स इसका मध्य बिंदु ये होगा, निकाल लेंगे। अच्छा हमने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है तो हम इसका भी एरिया निकाल सकते हैं और उसका भी एरिया निकाल सकते हैं, जो पॉइंट्स आएंगे उससे एरिया भी निकल आएगा। जब ये दोनों चीजें निकल आएंगी तो क्या रेशियो निकालना मुश्किल होगा? बिल्कुल नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं पहले इसका एरिया निकालते हैं, पहले इस बड़े वाले त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं यहां पर इसका फॉर्मूला। क्या होता है ट्रायंगल का फॉर्मूला? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है फॉर्मूला। हम इसमें सारी वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे, ये x1 ये y1
ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। अब जरा ध्यान से देखिए, दो तो x1 और x3 जो है वो जीरो है। बहुत फायदा होने वाला है इससे। कैसे? y2 की वैल्यू अभी बताता हूं। y2 की वैल्यू 1 रखेंगे, y3 की वैल्यू 3 प्लस x2 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू -1। ठीक है, ब्रैकेट में रख दिया। x3 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू -1 है और माइनस y2 की वैल्यू भी 1। अच्छा देखो, ये यहां पे 0 से मल्टीप्लाई होगा और यहां पे भी 0 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा मुझे बताओ, क्या किसी नंबर में 0 से कभी मल्टीप्लाई किया तुमने? अगर नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि अगर वो इनफाइनाइट भी है और उसमें आपने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 0 हो जाता है। यानी ये पूरी वैल्यू अगर कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अंत में क्या बचेगी? सन्नाटा बचेगी। ये वैल्यू में क्या बचेगी? ये भी खत्म हो जाएगी। बचेगा कौन? सिर्फ और सिर्फ ये। अच्छा, यहां पे माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 4, तो 2 × 4 आएगा भैया, आएगा। अच्छा, मैं इस 2 से 2 काट दूं, कोई दिक्कत है? जब साथ में कोई नहीं है, ये एक लौता टर्म बचा। अब आप कहेंगे कि इसमें भी 2 से डिवाइड कराओ तो इसमें भी 2 से कराओ। अरे भैया, ये 2 चौके 8 हो रहा है, 2 चौके 8, और 8 में जब आप 2 से डिवाइड करोगे ना तो एक ही बार करोगे। मल्टीप्लाई में वो केस नहीं चलता, ब्रैकेट वाला केस सिर्फ प्लस और माइनस में चलता है। तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना? 4। यानी बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया 4। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? हमें इन सबके मिड पॉइंट निकालने हैं, इन सबका मध्य बिंदु निकालना है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, और फिर इनको मिलाकर जो त्रिभुज बनेगा, ऐसे करके कोई त्रिभुज बनेगा, इसका भी हमें निकालना है एरिया। अब आप समझिए कि इस सवाल की क्वालिटी कितनी अच्छी है। लेकिन ये सवाल उतना टफ नहीं है। क्वालिटी अच्छी होने से सवाल टफ नहीं हो जाता। हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ए बी ले लेते हैं। ए बी ले लिया, तो जब ए ले लिया तो ए और बी के ही तो पॉइंट्स लोगे, ले लिए। इसका मध्य बिंदु निकालना। मध्य बिंदु का फॉर्मूला x बराबर होता है x1 + x2/2। तो ये x1 है, ये x2 है, अपॉन 2। 0 में 2 जुड़ेगा, 2 होगा, 1 होगा। 2 से 2 कटेगा, 1 बचेगा। y के लिए क्या होता है फॉर्मूला? y1 + y2/2। इजी होता है। y1 कितना है? देखो इधर देखो, y1 है -1, y2 कितना है? +1 अपॉन 2। अच्छा, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। एक में से एक घटेगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो ये 0 हो जाएगा। इसमें 2 से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके पॉइंट क्या आ जाएंगे? इधर देखो, इसके पॉइंट आ जाएंगे 1, 0। ठीक है, पक्का समझ में आया? तो मैंने क्या किया, मैंने AC और BC दोनों के मिड पॉइंट निकाल के रख दिए हैं। बहुत इजी है, आप समझ के देखिए। फॉर्मूला ये लिखा है x1 + x2, यानी इसको और इसको जोड़ना है। तो 0 और 0 जोड़ोगे 0 ही आएगा ना, तो 2 से डिवाइड करने पे भी 0 आएगा। y1 + y2 दूसरे में, यानी इसको और इसको जोड़ना है। तो -1 और 3 जोड़ोगे 2 आएगा, 2 को 2 से भाग दोगे 1 आएगा। इजी है यार, थोड़ा सा दिमाग तेज चलाओ, या तो इसी फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर लो। यहां पर 2 और 0 जुड़ेगा, 2 हो जाएगा, 2/2 1 और 3 जुड़ेगा, 4 हो जाएगा, 4/2 2। इन सब के मिड पॉइंट्स आ गए हैं, मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिए हैं। अब चलते हैं इनके एरिया की तरफ। मैंने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया P, Q और R, और P, Q, R का क्षेत्रफल अब हमें निकालना है। तो P, Q, R के लिए भी फॉर्मूला तो वही लगेगा ना। अब यहां पर देखो, इधर देखो, x1 ये होगा, y1 ये, x2 ये होगा, y2 ये, x3 ये होगा और y3 ये। जाहिर सी बात है, P पहले है तो P x1 y1, Q बाद में है तो Q x2 y2, R सबसे बाद में है तो x3 y3। अच्छा, सबकी वैल्यूज प्लॉट कर देते हैं। 1/2 x1 की वैल्यू भैया कितनी आई थी? 1 आई थी। y2 की वैल्यू कितनी है? 1 है, माइनस y3 की वैल्यू कितनी है? 2 है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू 0 है। बहुत अच्छी बात है, तो खुद ही 0 हो जाएगा। y3 की वैल्यू कितनी है? यहाँ y3 लिखना है, y3 की वैल्यू 2 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 0 है, प्लस x3 की वैल्यू भैया कितनी है? x3 की वैल्यू 1 है। y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू 0 है, 0 लिख दिया, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब देखो ये तो 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? ये कैसे बचेगा देखते हैं। एक में से 2 गया, एक में से 2 गया, माइनस का 1। जाहिर सी बात है, आपके पास 1 रुपया है, किसी ने आपसे 2 रुपए मांगे तो 1 का उधार ही लगेगा। 1 और -1 मल्टीप्लाई होंगे, कुल मिला के -1 बचेगा। ठीक है, ये 0 हो चुका है। ये कितना हो जाएगा देखो, 0 में से 1 गया, कितना बचेगा? ये 1 पहले मैं लिख दे रहा हूं,
जीरो में से एक गया, माइनस एक बचा। ठीक है कि नहीं? ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बताओ? ये माइनस और ये प्लस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस वन पहले से है, एक और माइनस वन आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी माइनस टू ब्रैकेट में आया। आपने इसको काट दिया, टू अंदर टू माइनस का आया। भैया एक चीज मैं आपको बता दूं, एरिया कभी माइनस में नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माइनस चिन्ह छोड़ने पर। ओके, आपको ये साइन जो है ये छोड़ना पड़ेगा। तो कितना बचेगा? सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया बचेगा 1। तो त्रिभुज एबीसी का एरिया कितना आया था भैया? एबीसी का एरिया आया था 4, एबीसी का क्षेत्रफल आया था 4, और पीक्यूआर के लिए कितना आया है? 1 आया है। अब सवाल ने कहा कि इस त्रिभुज का जो आपने मध्य बिंदु से निकाला, इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दिए हुए त्रिभुज के साथ निकालना है। जिस त्रिभुज के साथ बोलता है ना, जिस त्रिभुज के रिस्पेक्टिव, जिस त्रिभुज के सामने या उस पर एरिया निकालो, तो उसको हमेशा नीचे रखा जाता है। अभी मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया भी था एक रेशियो का क्वेश्चन, कि जिस पर दिया होता है, जिसकी वैल्यू बाद में दी होती है, वो नीचे लिया जाता है। अच्छा, नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये है त्रिभुज PQR का एरिया अपॉन त्रिभुज ABC का एरिया। अच्छा, ये अगर बटे में है तो इन्हें अनुपात में आप कैसे लिखेंगे? इन्हें अनुपात में लिखेंगे 1:4, और यही है आपका उत्तर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, वो कह रहा है कि एक चतुर्भुज दिया है। क्या दिया है? एक दिया है चतुर्भुज। अरे बाप रे बाप, चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, बस उसमें 4 भुजाएं होनी चाहिए। चतुर्भुज दिया है और कह रहा है कि उसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, इन चारों के निर्देशांक दिए हैं। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालो। अच्छा भैया, पढ़ाया तुमने त्रिभुज और पूछ रहे हो चतुर्भुज, ये नाइंसाफी है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ट्विस्ट लाएंगे इसमें। कैसे ट्विस्ट लाएंगे? हम इसको देंगे यहां से फाड़। क्या करेंगे? यहां से फाड़ देंगे। अब जरा इसको बंद करो और सिर्फ इतना देखो, क्या ये त्रिभुज दिख रहा है? जी हाँ, ये त्रिभुज है। अब इसको बंद करिए, इस पार्ट को, और सिर्फ इतना देखिए, हाथ के नीचे से देखिए, सिर्फ इतना। क्या ये त्रिभुज दिख रहा है? हाँ। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग निकालेंगे और फिर उन दोनों को जोड़ देंगे। ये हो जाएगा आपके चतुर्भुज का एरिया। क्या ये कठिन है? भैया मुझे तो नहीं लग रहा। अब देखो, इसमें जो दो त्रिभुज तुम्हें मिल रहे हैं, एक मिल रहा है ABC और दूसरा मिल रहा है ADC। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज ADC। तो हम पहले त्रिभुज ABC का एरिया निकाल लेते हैं। जब ABC का एरिया निकालेंगे, ये B है और ये C है। ठीक है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। इसी तरह जब ADC का निकालेंगे, ADC का, तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको रख लेंगे और इसको सॉल्व भी कर लेंगे। हाँ जी, मैंने ABC का क्षेत्रफल निकाल दिया है। कैसे निकाला? ये फॉर्मूला है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। मैं आप लोगों की समझ के लिए लिख दे रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करें, सारी चीजें लिखी हुई हैं, उसको चेक करें। सब मैंने निकाल दिया है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, 5 में से 2 घटा 3 बचा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 2 घटा 0 बचा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 में से 5 माइनस हुआ, 3 बचा। कुल मिलाकर जो आपका एरिया आया है वो आया है 21/2, यानी इसका एरिया जो आया है वो आया है 21/2। ट्राइंगल एडीसी में आ जाते हैं। एडीसी के लिए तीनों वैल्यूज मैंने लिख दी, तीनों x1, y1, x2, y2, x3, y3 लिख दिए। फॉर्मूला आपको पता है, तरीका भी मैंने बता दिया है। आप इसका एरिया निकालेंगे और निकालने के बाद आएगा -35/2। और जैसा कि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि एरिया में माइनस नहीं दिया जाता, यानी इसका एरिया आ जाएगा 35/2। शुरुआत में मैंने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल्स को ऐड करके ये चतुर्भुज बना है। तो यानी हम क्या करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करके। पहले ट्रायंगल का एरिया था 21/2 प्लस दूसरे वाले का एरिया था 35/2। आप सब जानते हैं
कि जब न्यूमरेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, हर जब सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यूज ऐड हो जाती है। तो 21 और 35 ऐड होगा 56 आएगा, बटे में 2 आएगा, कटेगा कितना आएगा 28 वर्ग मात्र। यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा और ये आपको पता भी होना चाहिए कि कोई भी त्रिभुज जो होता है उसकी माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, यानी इधर वाला क्षेत्रफल और इधर वाला क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। यही पूरे क्वेश्चन में यही लिखा है, आप पढ़ लीजिए एक बार उसे। कह रहा है कि आपने पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका जो होती है वो उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए बी और सी है, जिनकी वैल्यूज दी हुई है, और कह रहा है कि अब इस फॉर्मूले का, इस बात का आप सत्यापन करके दिखाएं। क्या करेंगे आप? सत्यापन। तो सत्यापन करने के लिए हमें माध्यिका का मध्य बिंदु चाहिए होगा। तो मध्य बिंदु आपको निकालना आता है, मैंने आपको मध्य बिंदु निकालना बताया हुआ है। बीसी का मध्य बिंदु जो है वो डी होगा, बीसी का मिड पॉइंट क्या होगा? डी होगा। और ये इसके निर्देशांक कैसे निकलेंगे? x के लिए निकलेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 से, और y के लिए निकलेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 से, b और c में। तो x1 प्लस x2 यानी 3 प्लस 5 8, 8 बटे 2 यानी 4, यानी पहला पॉइंट आ गया 4। दूसरा कैसे निकलेगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी -2 प्लस 2 बटे 2। तो क्या ये 0 नहीं हो जाएगा भाई? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 2 में से 2 घटा कितना बचा? 0 बचा, यानी दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपको मैंने पॉइंट्स दे दिए हैं, सारे बिंदुओं के निर्देशांक निकाल के दे दिए हैं। ये सवाल आप लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो मैं बताता हूं। कह रहा है कि इस त्रिभुज का, यानी त्रिभुज एबीडी का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए, और यही आपको प्रूव करना है। तो आप बराबर प्रूव कर सकते हैं भाई साहब। जब आप एबीडी ले तो ये पॉइंट और ये पॉइंट लेके क्षेत्रफल निकाल दें। जब आप एडीसी ले तो ये पॉइंट और ये पॉइंट लेके क्षेत्रफल निकाल दें। ये काम आपका होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को करेंगे और मुझे बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपसे लगा या नहीं। आज इस चैप्टर का एंड हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एंड हुआ। एक्सरसाइज 7.3 खत्म हो गई। एक्सरसाइज 7.4 जो है वो ऐच्छिक है, वो ऐसे कंपलसरी नहीं है। उसके क्वेश्चंस लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे लगाएं। अगर वो एक्सरसाइज आपसे आ जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से आ गई। अगर नहीं आती है तो मुझे जरूर बताएंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे या व्हाट्सएप लिंक है नीचे, ग्रुप से बताएंगे। आप मुझे बताएंगे जरूर, तो मैं अलग से एक सेशन करके उस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर दूंगा। एक ही दिन में, एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा, चाहे वो वीडियो 10 मिनट का बने या फिर 1 घंटे का। ठीक है। एक और रिक्वेस्ट है आपसे, मैं रोज 11 बजे लाइव आता हूं। मैं इन क्लासेस का प्रीमियर कर रहा हूं। जब 11 बजे मैं आके आपको पढ़ाता हूं तो आप लोग ऑनलाइन क्यों नहीं आते? अगर आपके क्लासेस, आपके स्कूल चल रहे होते, अगर हम पर ये एपिडेमिक अटैक ना हुआ होता कोरोना का, तो आप स्कूल आ रहे होते ना यार। स्कूल आ रहे होते, तुम 8 बजे, 7 बजे, 11 बजे तक तुम्हारे काम नहीं खत्म हो रहे, तुम ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हो। आपको ऑनलाइन आना है, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, यूट्यूब के लिए मैं नहीं बना रहा हूं चीजें, मैं आपके लिए बना रहा हूं। आप ऑनलाइन आइए, और आपके साथ जिनको नहीं पता है कि यूट्यूब पर क्लासेस चल रही है, उन्हें प्लीज बताएं कि यूट्यूब पर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। हर तरह के वीडियोस पढ़ेंगे, हर चीज के पढ़ेंगे, अभी मैथ्स के पढ़ रहे हैं, फिर साइंस के भी पढ़ेंगे। तो प्लीज 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 अपने आसपास जो भी आपको बच्चे लगते हैं जो किसी दूसरे स्कूल में जाते हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, जिनके पास प्रायोरिटी नहीं है चीजों को समझने की, उनको भी आप हेल्प करें, उनको भी ये सारे वीडियोस दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें अपने स्कूल को, अपने चैनल को। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा है तो, और सारे वीडियोस देखें, अच्छे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ें, और फिर मुझे बताएं कि क्या मुझसे कोई कमी रह गई। अगर नहीं रह गई तो प्लीज मेरा बहुत 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 सपोर्ट करें। तब तक के लिए
घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपने बड़ों का ख्याल रखें और देखते रहे सिद्धांत पब्लिक स्कूल का ऑफिशियल चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर